वहीं कल केदारनाथ विधानसभा सीट को लेकर सभी की नजरें रिजल्ट पर टिकी हुई हैं। उपचुनाव का नतीजा 23 नवंबर यानी कल घोषित होगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे के साथ उत्साहित हैं। जीत की रेस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। केदारनाथ सीट से मिलेगी संजीवनी। बाबा किसे देंगे आशीर्वाद? किसका होगा बेड़ा पार? केदारनाथ का उपचुनाव सिर्फ एक उपचुनाव भर नहीं, बल्कि दोनों पार्टियों के लिए एक ऐसा चुनाव है जिसके नतीजे पर आने वाले दूसरे चुनाव और उनकी रणनीति टिकी है। और केदारनाथ में बीजेपी और कांग्रेस ने खुद को साबित करने के लिए पूरा दमखम लगाया। केदारनाथ चुनाव के नतीजे ईवीएम में कैद हो चुके हैं। अब 23 नवंबर को केदारनाथ की जनता का फैसला देश के सामने आएगा। बीजेपी विधायक सैला रानी रावत का इस साल जुलाई में निधन हो गया था। इसके बाद केदारनाथ सीट खाली हो गई थी। हर बार की तरह इस बार भी केदारनाथ सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने जीत के दावे कर रही हैं। देखिए, केदारनाथ के अंदर जिस प्रकार से आप अभी हमने फीडबैक लिया है, इस प्रकार से बूथों में लाइनें लगी हैं, केदारनाथ के अंदर जिस प्रकार से लोगों में उत्साह है, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी जीत केदारनाथ में दर्ज करने वाली है। केदारनाथ के अंदर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हुए हैं, विकास के काम जो हुए हैं, उनको देख करके केदारनाथ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वॉर रूम में हम लोग हर पोलिंग बूथ में मतदान केंद्र के जो हमारे साथी तैनात हैं, उनसे चर्चा भी कर रहे थे, बातचीत भी कर रहे थे और जानकारी भी ले रहे थे कि किस तरह का वातावरण है, माहौल किस तरह का है और मतदाताओं का क्या रुझान है, क्या मूड है। और सभी जगह से, सभी मतदान केंद्रों से हमारे साथियों ने कहा कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं। और हमने उनसे कहा कि आप सचेत रहिए, सक्रिय तो हैं ही आप, लेकिन सचेत होने की आवश्यकता है, क्योंकि भाजपा का जो असली चेहरा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को प्रभावित करने के लिए हर हथकंडे अपनाती है। केदारनाथ सीट का रिजल्ट कोई आम उपचुनाव का रिजल्ट नहीं होगा। इस सीट पर जहां बीजेपी प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार की साख का इम्तिहान है, वहीं विपक्ष के ऊपर अयोध्या बद्रीनाथ जीतने के बाद केदारनाथ से बीजेपी को जवाब देने का दबाव है। बीजेपी मंगलौर और बद्रीनाथ का उपचुनाव सरकार होते हुए हार गई, इसलिए केदारनाथ उपचुनाव जीतने का भारी दबाव बीजेपी पर है। यही वजह रही कि मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष खुद इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए केदारनाथ में उतरे। बीजेपी केदारनाथ जीतकर ये भी साबित करना चाहेगी कि पहाड़ में पार्टी की पैठ मजबूत है और फिर उसी आत्मविश्वास के साथ बीजेपी निकाय और पंचायत जीतने की कोशिश भी करेगी। केदारनाथ के रिजल्ट पर सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस का आगे का प्लान भी टिका है। मंगलौर और बद्रीनाथ का उपचुनाव जीतकर कांग्रेस कॉन्फिडेंट है। ऐसे में केदारनाथ जीतकर कांग्रेस भी अपनी मजबूती का मैसेज देना चाहेगी और इस एक सीट की जीत के सहारे कांग्रेस 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव तक माहौल बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।